पहला प्रश्न। बड़ी जहमतें उठाई तेरी बंदगी के पीछे, मेरी हर खुशी मिटी है तेरी हर खुशी के पीछे, मैं कहां कहां न भटका तेरी बंदगी के पीछे। अब आगे मैं क्या करूं यह बताने की अनुकंपा करें। करने में भटकन है, फिर पूछते हो आगे क्या करूं, तो मतलब हुआ अभी भटकने से मन भरा नहीं। करना ही भटकाव है। साक्षी बनो, करता ना रहो। तो फिर मेरे पास आके भी कहीं पहुंचे नहीं, फिर भटकोगे। किया कि भटके। कर्म में भटकन है, कर्ता होने में भटकन है। लेकिन मन बिना किए नहीं मानता। वो कहता है आप कुछ बताएं क्या करें। ना करो तो सब हो जाए। करने की जिद किए बैठे हो, कर कर के हारे नहीं। कर कर के क्या कर लिया है। इतना तो किया, जन्मों जन्मों किया, परिणाम क्या है। लेकिन मन यही कहे चला जाता है कि शायद अभी तक ठीक से नहीं किया, अब ठीक से कर लें तो सब हो जाए। मन वहीं धोखा देता है। मैंने सुना जूतों की एक दुकान पर एक ग्राहक ने जूते की जोड़ी पसंद करके कीमत पूछी, तो मुल्ला नसरुद्दीन जो वहां सेल्समैन का काम करता है उसने दाम बतलाए 40 रुपया। ग्राहक ने कहा मेरे पास 10 रुपए कम है, बाद में दे जाऊंगा। तो नसरुद्दीन ने कहा मालिक से कह दें, वे मान लें तो ठीक है। ग्राहक ने मालिक के पास जाकर निवेदन किया। मालिक ना कहने जा ही रहा था कि नसरुद्दीन ने जोड़े की जूती डब्बे में बांधकर ग्राहक को देते हुए कहा मालिक से दे दीजिए साहब, ये 10 रुपया दे जाएंगे, भरोसा रखिए। जब ग्राहक जूता लेके चला गया और मालिक ने पूछा क्या तुम उसे जानते हो नसरुद्दीन? नसरुद्दीन ने कहा जानता तो नहीं, पहले कभी देखा भी नहीं, इस गांव में भी रहता है, इसका भी कुछ पक्का नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि वो वापस आएगा, 10 रुपए लेके जरूर वापस आएगा, आप घबराएं मत, क्योंकि मैंने दोनों जूते एक ही पैर के बांध दिए। अब लाख उपाय करो, एक ही पैर के 2 जूते बैठेंगे नहीं। परमात्मा ने तुम्हें जब इस संसार में भेजा है तो एक ही पैर के 2 जूते बांध दिए, ताकि तुम संसार में भटक ना जाओ और लौट आओ। संसार एक प्रशिक्षण है, यहां जागना सीखना है। कर कर के इसलिए तो कुछ परिणाम नहीं होता, कर कर के हारी हाथ लगती है, कर कर के टूटते हो, पराजित होते हो। करने का फैलाव संसार है, और जो जागने लगा इस फैलाव में उसका धर्म में प्रवेश हुआ, और जो जाग गया वो परमात्मा के घर वापस लौट गया। तुम कहते हो बड़ी जहमतें उठाई तेरी बंदगी के पीछे, इसमें थोड़ी भ्रांति है। तुमने बंदगी के पीछे जहमतें नहीं उठाई, तुम जहमतें उठाना चाहते थे इसलिए उठाई। उठाने में जहमतें अहंकार को तृप्ति है। तुमने कष्ट झेले, प्रार्थना के लिए नहीं, क्योंकि प्रार्थना के लिए तो जरा सा भी कष्ट झेलने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना में तो कांटा है ही नहीं, प्रार्थना तो फूल ही फूल है। प्रार्थना तो कमल जैसी कोमल है। जहमतें प्रार्थना में, तो फिर स्वर्ग कहां होगा, फिर सुख कहां होगा, फिर आनंद कहां होगा? नहीं, ये बंदगी के कष्ट नहीं है जो तुमने झेले। तुमने बंदगी के नाम से झेले हो, यह हो सकता, लेकिन ये कष्ट अहंकार के ही है।
तुमने परमात्मा को खोजने में तकलीफ पाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परमात्मा को खोजने में कोई कैसे तकलीफ पाएगा? तुम खोजने में तकलीफ पाए। कोई धन खोजने में पा रहा है, कोई पद खोजने में पा रहा है, तुमने परमात्मा खोजने में पाई। तुम्हारे खोजने के अलग अलग बहाने, मगर खोजने का जो मजा है, जो अहंकार की तृप्ति है, उसके कारण तुमने जहमत उठाई। मेरी हर खुशी मिटी है तेरी हर खुशी के पीछे। उसकी खुशी का तो तुम्हें पता नहीं, और तुम्हारे पास कभी खुशी थी जो मिटा दोगे? खुशी ही होती तो कौन परेशान होता परमात्मा को खोजने के लिए? तुमने सुखी आदमी को परमात्मा की याद भी करते देखा? मैं गवाह हूं, मैं कभी याद नहीं करता। याद किस लिए करनी? दुख में ही तुम याद करते हो। खुशी तो थी नहीं, कविताएं बना के अपने आप को धोखा मत दो। कविताएं सुंदर हो सकती हैं, इससे सच नहीं हो जाती। सत्य निश्चित सुंदर है, लेकिन जो जो सुंदर है सभी सत्य नहीं है। सत्य महासुंदर है, लेकिन कोई चीज सुंदर है इसलिए सत्य मत मान लेना, क्योंकि तुम तो न मालूम क्या क्या चीजों को सुंदर मानते हो। तुम तो हड्डी मांस मज्जा की देह को भी सुंदर मान लेते हो, जो कि बिल्कुल असत है। तुम तो आकाश में उठ गए इंद्रधनुष को भी सुंदर मान लेते हो, जो कि है ही नहीं। तुम तो रात सपने को भी सुंदर मान लेते हो, और 1000 बार जाग के पाया है कि झूठ है। तुम्हारे सौंदर्य में कुछ बहुत सत्य नहीं है, हो नहीं सकता। सत्य तुम में हो तो ही हो सकता है। तो तुम कविता तो सुंदर चुनी है तुमने, वो भी तुम्हारी नहीं है, वो भी उधार है। मेरी हर खुशी मिटी तेरी हर खुशी के पीछे। नहीं, परमात्मा तुमसे किसी तरह का बलिदान तो चाहता ही नहीं, और जिन्होंने तुम्हें सिखाया परमात्मा बलिदान चाहता है, वो बेईमान है। उन्होंने परमात्मा के नाम से तुमसे किसी और वेदी पे बलिदान करवा लिया है। 1000 लोग उत्सुक हैं तुम्हारा बलिदान हो जाए, तुम शहीद हो जाओ। कोई कहता राष्ट्र के नाम पे शहीद हो जाओ, कोई कहता धर्म के नाम पे शहीद हो जाओ, जिहाद में शहीद हो जाओ। अगर धर्म के युद्ध में मरे तो स्वर्ग मिलेगा, बहिश्त मिलेगी। लेकिन धर्म का कोई युद्ध होता? अगर धर्म का भी युद्ध होता तो फिर अधर्म का क्या होगा? धार्मिक व्यक्ति का भी कोई राष्ट्र होता? अगर धार्मिक व्यक्ति भी राष्ट्रों में बटा है तो राजनीतिक है। धार्मिक व्यक्ति की कोई राष्ट्र भक्ति होती? जमीन के टुकड़ों के प्रति भक्ति? असंभव है। धार्मिक व्यक्ति का इतना नीचा बोध नहीं होता। तुम्हारे बोध तो बड़े अजीब हैं। तुम तो झंडा कोई नीचा कर दे तो जान देने को तैयार हो, और उसने कुछ नहीं किया, डंडे में कपड़ा लटका रखा, उसको तुम झंडा कहते हो, और झंडा ऊंचा रहे हमारा। तुम कभी अपनी मूढ़ताओं का विश्लेषण किए हो? और इन पे तुम कुर्बान होने को तैयार हो, मरने को तैयार हो। असल में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खाली है। तुम चले चलाए कारतूस हो, कहीं भी लगा दो, चलो इसी में थोड़ा हो जाए। लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, परमात्मा तुमसे बलिदान नहीं मांगता, परमात्मा तुमसे उत्सव मांगता है। मुझे तुम अगर समझना चाहते हो तो इस शब्द उत्सव को ठीक से समझ लेना। परमात्मा नहीं चाहता कि तुम रोते हुए उसकी तरफ आओ, गिड़गिड़ाते, दावे करते हुए कि मैंने कितना बलिदान किया। परमात्मा चाहता है कि तुम नाचते हुए आओ, गीत गाते, सुगंधित, संगीतपूर्ण, भरे पूरे। तुम्हारा उत्सव ही उस तक पहुंचता है। उत्सव के क्षण में ही तुम उसके पास होते हो। तो ये तो तुम बातें छोड़ दो,
कि तुमने अपनी खुशियां लुटा दी। खुशियां थी कहां? होती तो तुम लुटा देते। खुशियां तो कभी थी नहीं, दुख ही दुख था। उसी दुख के कारण तो तुम खोजने निकले। लेकिन आदमी अपने को भी धोखा देने की कोशिश करता है। तुमने देखा, जवान आदमी कहता बचपन में बड़ी खुशी थी, बूढ़ा कहता जवानी में बड़ी खुशी थी, मरता हुआ आदमी कहता जीवन में बड़ी खुशी थी। ऐसा लगता है कि जहां तुम होते हो वहां तो खुशी नहीं होती, जहां से तुम निकल गए वहां खुशी होती। बच्चों से पूछो, बच्चे खुश इत्यादि जरा भी नहीं है। ये बूढ़ों की बकवास है, ये बुढ़ापे में लिखी गई कविताएं हैं कि बचपन में बड़ी खुशी थी। बच्चों से तो पूछो, बच्चे बड़े दुखी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को सिवाय अपनी असहाय अवस्था के और कुछ समझ में नहीं आता, और हर एक डांट रहा है, डपट रहा है। इधर बाप है, इधर मां है, इधर बड़ा भाई है, उधर स्कूल में शिक्षक है, और सब तरह के डांटने डपटने वाले। और बच्चे को लगता है किसी तरह बड़ा हो जाऊं बस, तो इन सबको मजा चखा दूं। एक छोटा बच्चा स्कूल में शिक्षक उससे कह रहा था, शिक्षक ने उसे मारा, वो बच्चा रो रहा था, तो शिक्षक ने कहा रो मत, समझो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, इसीलिए तुम्हें मारता हूं, ताकि तुम सुधरो, तुम्हारे जीवन में कुछ हो जाए, कुछ आ जाए। बच्चे ने कहा प्रेम तो मैं भी आपको बहुत करता हूं, लेकिन प्रमाण नहीं दे सकता। प्रमाण बाद में देना पड़ता, उस बच्चा कैसे प्रमाण दे अभी। छोटे बच्चे को पूछो, छोटा बच्चा खुश नहीं है। हर बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाना चाहता है, इसलिए तो कभी बाप के पास भी कुर्सी पर खड़ा हो जाता है, कहता देखो मैं तुमसे बड़ा हूं। हर बच्चा चाहता है बताना कि मैं तुमसे बड़ा हूं, रस लेना चाहता है इसमें कि मैं भी बड़ा हूं, मैं छोटा नहीं हूं। छोटे में निश्चित ही दुख है। कहां का सुख बता रहे हो तुम बच्चे को? हर चीज पे निर्भर रहना पड़ता है। मिठाई मांगनी तो मांगनी, आइसक्रीम चाहिए तो मांगनी, और मांगे आइसक्रीम मिलती कहां? हजार उपदेश मिलते कि दांत खराब हो जाएंगे, कि पेट खराब हो जाए। और बच्चों की कभी समझ में नहीं आता कि भगवान भी खूब है। बेस्वाद साग भाजी में सब विटामिन रख दिए और आइसक्रीम में कुछ नहीं। सिर्फ बीमारियां ही बीमारियां। जो स्वादिष्ट लगता है उसमें बीमारी है, और जो स्वादिष्ट नहीं लगता, पालक की भाजी, उसमें सब लोहा और विटामिन और सब ताकत की चीजें भरी। परमात्मा भी पागल मालूम पड़ता है। ये तो सीधी सी बात है कि विटामिन कहां होने चाहिए थे। बच्चा कोई सुखी नहीं है। लेकिन जब तुम जवान हो जाओगे और जवानी के दुख आएंगे, तब तुम अपने मन को समझाने लगोगे बचपन कितना सुखपूर्ण था। ये झूठ है, ये तुम अपने को समझा रहे हो। आज तो सुख नहीं है, तो दो ही उपाय हैं अपने को समझाने के, पीछे सुख था और आगे सुख होगा। आगे का तो इतना पक्का नहीं है, क्योंकि आगे क्या होगा क्या पता। लेकिन पीछे का तो अब मामला खत्म हो चुका, वहां से तो गुजर चुके। जिस राह से आदमी गुजर जाता है, उस राह के सुखों की याद करने लगता है। वो सब कंकड़ पत्थर, कांटे, कंठ का कीण, यात्रा सब भूल जाती। धूल धमास, धूप, वो सब भूल जाती। जब किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाता तो याद करने लगता कैसी सुंदर यात्रा थी। मैं एक सज्जन के साथ पहाड़ पर था। वो जब तक पहाड़ पर रहे गिड़गिड़ाते ही रहे, शिकायत ही करते रहे कि क्या रखा है, इतनी चढ़ाई और कुछ सार नहीं दिखाई पड़ता, और थक जाते और हांफते हो, कहते अब कभी दोबारा ना आऊंगा। मैं उनकी सुनता रहा। फिर हम पहाड़ से नीचे उतर आए, गाड़ी में बैठ के वापस घर लौटते थे कि ट्रेन में एक सज्जन ने पूछा कि क्या आप लोग पहाड़ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा अरे बड़ा आनंद आया। मैंने कहा सोच समझ के कहो, फिर तो तैयारी नहीं कर रहे आने की। किससे कह रहे हो? मेरे सामने कह रहे हो कि बड़ा आनंद आया। वो थोड़ा झिझके,
क्योंकि ऐसा तो सभी यात्री कहते हैं लौट के कि बड़ा आनंद आया। हज यात्री से पूछो कहेगा बड़ा आनंद आया। बातों में मत पड़ जाना। ये तो यात्री ये कह रहा है कि अब अपनी तो कट ही गई, दूसरों की भी कटवा दो। अब यात्री ये कह रहा है कि कट तो गई, अब और स्वीकार करना कि वहां दुख पाया और मूड बने, अब ये और बदनामी क्यों करवानी। बड़ा आनंद आया। सभी यात्री लौट के यही कहते हैं कि बड़ा गजब का आनंद, कैसा सौंदर्य, स्वर्गीय सौंदर्य। ऐसी भ्रांति पलती है। बूढ़ा आदमी जवानी के सौंदर्य और सुख की बातें करने लगता है, और जवान सिर्फ बेचैन है, जवान सिर्फ परेशान है, ज्वरग्रस्त है, वासना से दग्ध है। अंगारे की तरह वासना हृदय को काटे जाती, चुभती धार की तरह। कहीं कोई सुख चैन नहीं है। हजार चिंताएं व्यवसाय की, धंधे की दौड़ धाप है। मरता हुआ आदमी सोचने लगता है जीवन में कैसा सुख था। मैं तुमसे इसलिए यह कह रहा हूं ताकि तुम्हें ख्याल रहे, जहां सुख नहीं है वहां सुख मान मत लेना। दुख को दुख की तरह जानना। दुख की तो जो दुख की तरह जान लेता है वो सुख को पाने में समर्थ हो जाता है, और जो अपने को मना लेता है, झूठी सांत्वनाओं में ढांक लेता है अपने को, ओढ़ लेता चादरें असत्य की, वो भटक जाता है। मैं कहां कहां ना भटका तेरी बंदगी के पीछे। अब बंदगी करनी हो तो कहीं भटकने की जरूरत। कोई मक्का, मदीना, काशी, गिरनार कि सारनाथ कि बुद्ध गया जाने की जरूरत है। बंदगी करनी हो तो यही नमन हो जाए। बंदगी तो झुकने का नाम है। जहां झुक गए बंदगी हो गई। तुम जहां झुके वहीं परमात्मा मौजूद हो जाता, तुम्हारे झुकने में मौजूद हो जाता है। उसको खोजने कहां जाओगे? कुछ पता ठिकाना मालूम है? जाओगे कहां? जहां भी जाओगे तुम ही रहोगे। अगर झुकना था तो यहीं झुक जाते। काबा जाते हो झुकने? अगर पत्थरों के सामने ही झुकने में लगाव है तो यहां कोई पत्थरों की कमी? कोई भी पत्थर रख के झुक जाओ। काशी जाते हो, काशी में जो रह रहे हैं तुम समझते हो उनको बंदगी उपलब्ध हो गई। कबीर तो मरते दम तक काशी में थे। आखिरी घड़ी बीमार जब पड़ गए, अपने बेटे से कहा कि अब मुझे यहां से हटा, मुझे मगहर ले चल। अब मगहर कहावत है काशी में, काशी के लोगों ने गढ़ी होगी कि मगहर में जो मरता वो नरक जाता या गधा होता, और काशी में जो मरता, काशी करवट, वो तो सीधा स्वर्ग जाता। कबीर उठ के खड़े हो गए अपने बिस्तर से और कहा कि मुझे मगहर ले चल। लड़के ने कहा आप बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो रहा, मगहर से तो लोग मरने काशी आते, मगहर में तो मरे तो गधे हो जाते। तो कबीर ने कहा वो गधा हो जाना मुझे पसंद है, लेकिन काशी का ऋण नहीं लूंगा, ये एहसान नहीं लूंगा। अगर अपने कारण स्वर्ग पहुंचता हूं तो ठीक है, काशी के कारण स्वर्ग गया ये भी कोई बात हुई? किस मुंह से भगवान के सामने खड़ा होऊंगा? वो कहेंगे काशी में मरे कबीर इसलिए स्वर्ग आ गए, मगहर में मरते तो गधा होते। मैं तो मगहर में ही मरूंगा। अगर मगहर में मर के स्वर्ग पहुंचूं तो शान से प्रवेश तो होगा। ये कह तो सकूंगा अपने कारण आया, काशी के कारण नहीं आया। तुम कहां खोजते फिर रहे हो? तुम कारण खोज रहे हो कि किसी बहाने, किसी पीछे के दरवाजे से परमात्मा मिल जाए। मैं तुमसे यह कहता हूं तीर्थ यात्रा पर तुम इसलिए जाते हो कि तुम झुकना नहीं चाहते, तुम बंदगी करना नहीं चाहते। तुम्हें बड़ी उल्टी बात लगेगी, क्योंकि तुम तो सोचते हो बंदगी के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे हो। बंदगी के लिए कहीं जाने की भी जरूरत है? तुम जहां हो वहीं झुक जाओ। तुम्हें अब तक समझाया गया है कि वहां जाओ जहां परमात्मा है, वहां झुकोगे तो मोक्ष मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूं तुम जहां झुक जाओ वहां परमात्मा के चरण मौजूद हो जाते। तुम्हारे झुकने में ही वही कला है, तुम्हारे झुकने में ही परमात्मा के चरण मौजूद हो जाते। तुम झुके नहीं कि परमात्मा मौजूद नहीं हुआ, तुम झुके नहीं कि परमात्मा तुम्हारे भीतर उंडला नहीं। तुम भटकते रहे अपने कारण। नहीं, इसको परमात्मा के कारण मत कहो। परमात्मा के कारण कोई कभी भटका है?
और अब तुम फिर पूछते हो कि अब आगे मैं क्या करूं, यह बताने की अनुकंपा करें। अनुकंपा? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं कि अब तुम्हें और कुछ बताऊं कि अब तुम ये करो। मैं तुमसे कहूंगा बहुत हो गया करना, अब ना करने में विराजो, अब ना करने के सिंहासन पर बैठो, अब साक्षी बनो, अब देखो, करता नहीं, दृष्टा। अब तो सिर्फ बैठो, जो परमात्मा दिखाए देखो, जो कराए कर लो, लेकिन करता मत बनो। भूख लगाए तो भोजन खोज लो, प्यास लगाए तो सरोवर की तलाश कर लो, नींद लगाए तो सो जाओ, नींद तोड़ दे तो उठाओ, मगर साक्षी रहो। सारा कर्तापन उसी पे छोड़ दो। अष्टावक्र का सार सूत्र यही है कि तुम देखने में तल्लीन हो जाओ, दृष्टा हो जाओ। भूख लगे तो देखो, ऐसा मत कहो मुझे भूख लगी, कहो परमात्मा को भूख लगी, उसी को लगती। नींद लगे तो कहो उसको नींद आने लगी, वो मेरे भीतर झपकने लगा, अब सो जाना चाहिए, मैं बाधा ना दूं। प्यास लगे पानी पी लो, जब तृप्ति हो तो पूछ लो उससे कि तृप्त हुए ना? तुम्हारा कंठ अब जल तो नहीं रहा प्यास से, मगर तुम देखने वाले ही रहो। बस इतना सध जाए तो सब सध गया। एक साधे सब सधे। तुम हजार हजार काम करते रहो, कुछ भी ना होगा। तुम एक छोटी सी बात साध लो, साक्षी हो जाओ। मैंने सुना एक डॉक्टर के क्लिनिक में कंपाउंडर एक छोटे से बच्चे के पैर में पट्टी बांध रहा था, पर बच्चा उछलता कूदता था, शोरगुल मचाता था, चीखता चिल्लाता था। अंततः डॉक्टर ने गुस्से में आके कहा, हटो मैं बांधता हूं। और उस लड़के से कहा, सीधे खड़े रहना बच्चू, वरना इंजेक्शन लगा दूंगा। बीच में बच्चे ने कुछ कहना भी चाहा तो डॉक्टर ने फिर कहा कि अगर जरा बोले तो इंजेक्शन लगा दूंगा बच्चू, शांत खड़े रहो। अब ऐसी हालत थी तो बच्चा बिल्कुल योगासन साधे खड़ा रहा। ड्रेसिंग हो जाने के बाद डॉक्टर ने पूछा, बोलो बीच में क्या कह रहे थे? उसने कहा, यही कह रहा था डॉक्टर साहब कि चोट दाएं पैर में है और आपने पट्टी बाएं पैर में बांध दी। कर्ता होने में चोट ही नहीं है, वहां तुम पट्टी बांध रहे हो। वो असली भ्रांति वहां नहीं है, बीमारी वहां नहीं है, और पट्टी तुम वहां बांध रहे हो। बीमारी है तुम्हारे साक्षी भाव में, तुम्हारा बोध खो गया है, तुम्हारा होश खो गया है, तुम्हारे ध्यान खंडित हो गया है, तुम्हारी जागृति धूमिल हो गई। प्रश्न वहां है, समस्या वहां है। तुम कहते हो क्या करें? किया कि भटके, चले कि भटके, बैठ जाओ, करो मत, देखो, और पहुंच गए। पहुंचने का सूत्र कहीं चल के नहीं पहुंचना है, पहुंचे हुए तुम हो। यही तो अष्टावक्र की उद्घोषणा है, ये महावाक्य कि तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम जरा आंख खोलो। मैं ज़ेन फकीर रिंझाई का जीवन कल रात पढ़ रहा था। किसी ने पूछा आके रिंझाई को कि आप तो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, आप मुझे समझाएं कैसे उपलब्ध हुए और मैं क्या करूं? तो रिंझाई ने कहा, करूं? तुम शांत हो के मुझे देखो मैं क्या करता हूं। और रिंझाई ने झट से आंख बंद कर ली। थोड़ी देर आंख बंद किए बैठा रहा, फिर आंख खोली और उस आदमी से कहा, समझे? वो आदमी कहा, क्या खाक समझे? तुमने जब आंख बंद कर ली, आंख खोल ली, इसमें कुछ समझना? उन्होंने कहा, तो फिर तुम ना समझ पाओगे, बस बात इतनी, आंख खोलने और बंद करने की, इससे ज्यादा करने को कुछ भी नहीं। पहले मैं बंद आंख किए था, अब मैंने आंख खोल ली, इतना ही फर्क पड़ा है। जो मैं पहले था वही मैं अब हूं। पहले सोया सोया था, अब जागा जागा हूं।
पहले होश का दिया ना जलता था, अब होश का दिया जलता है। घर वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ एक दिया भीतर जल गया है। कुछ भी बदलता नहीं बुद्ध पुरुष में। तुम्हारे जैसे ही हैं बुद्ध पुरुष। जरा सा भेद है, बड़ा छोटा सा भेद है। तुम आंख बंद किए बैठे, उन्होंने आंख खोल ली। बस पलक का भेद है। तो अब मत पूछो कि और क्या करें। करने से संसार बनता, ना करने से प्रभु मिलता। अब तो तुम साक्षी हो जाओ। अब मेरे पास आ ही गए हो तो अब तो बैठ जाओ। आलसी शिरोमणि, जैसा अष्टावक्र कहते, ये शब्द मेरा नहीं, मेरा होता तो तुम जरा हैरान होते। अष्टावक्र कहते हैं आलसी शिरोमणि हो जाओ, करो ही मत। और ध्यान रखना, फर्क क्या करते हैं साधारण आलसी और आलसी शिरोमणि में। साधारण आलसी करता तो नहीं, कर्म तो नहीं करता, पड़ा रहता बिस्तर पर, लेकिन कर्म की योजनाएं बनाता है। आलसी शिरोमणि करता है बहुत कुछ जो परमात्मा करवाता है, लेकिन कर्ता का भाव नहीं, ना कोई कर्म की योजना है। जो करवा लिया क्षण में कर देता है, फिर बैठ गया। जब आज्ञा आ गई कर देता है, जब आज्ञा ना आई तब विश्राम करता है। साधारण आलसी कर्म छोड़ देता है और कर्ता छोड़ देता है, जो वही है आलसी शिरोमणि। तुम आलस्य के परम शिखर को छू लो। बस मेरी शिक्षा भी यही है। दूसरा प्रश्न,